क्या आप जानते हैं कि हर गुजरते सेकंड तकरीबन 9,500 कमर्शियल एयरप्लेन्स फिजा में सफर कर रहे होते हैं। इस नज़ारे को अगर हम लाइव प्लेन ट्रैकर पर देखें तो पूरा मैप आपको एयरप्लेन से भरा हुआ मिलेगा, लेकिन अगर आप जरा ध्यान से इस मैप को देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ एम्प्टी स्पॉट्स भी नजर आएंगे और इन एम्प्टी स्पॉट्स में आपको एक भी प्लेन सफर करता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन इसके पीछे आखिर रीजन क्या है? इन एम्प्टी स्पॉट्स में आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा है जिसकी वजह से प्लेन्स शायद यहाँ से कभी भी फ्लाई नहीं कर सकेंगे? तो इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि दुनिया में ऐसी कितनी जगह मौजूद हैं जहां पायलट्स प्लेन को कभी भी लेकर नहीं जा सकते। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर इसके पीछे मेन रीजन क्या है। नंबर 1, एरिया 51। ये जगह अमेरिका की रियासत नवाडा में मौजूद है। ये एरिया 7,500 मुरबा किलोमीटर रकबे में फैला हुआ है और सुनने में ये आया है कि ये एरिया यूएसए फोर्स की टॉप सीक्रेट बेस का हिस्सा है। इस जगह के बारे में अक्सर मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनने को मिलती रहती हैं। कोई कहता है कि इस जगह में अमेरिका खतरनाक किस्म के हथियारों पर सर्च करता है, तो कोई कहता है कि यहाँ यूएफओज यानी एलियंस पर रिसर्च की जाती है। इस बेस को बहुत ही ज्यादा सीक्रेट बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर प्लेन पर बैठकर ऊपर से इस जगह को देखा जाए तो हर चीज प्रॉपर नजर आती है। शायद इसीलिए इस जगह को सीक्रेट रखने के लिए नो फ्लाई जोन का टैग दे दिया गया है। और अगर कोई प्लेन इसके ऊपर से फ्लाई करने की कोशिश करेगा तो पहले तो इसको अपना रूट बदलने के लिए कहा जाएगा, लेकिन अगर पायलट जिद्दी तबीयत का मालिक हो और वार्निंग की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता रहे तो यूएसए की फोर्स उसे फिजा में ही आसानी से तबाह कर सकती है और इस चीज का अथॉरिटी लेटर भी इनके पास मौजूद है। नंबर 2, टिबेटन प्लेटो। ये एरिया रकबे में काफी ज्यादा बड़ा है जिसको पायलट्स अवॉइड करते हैं। ये एरिया तकरीबन 25 लाख मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और इस एरिया के साथ दुनिया के 9 मुल्कों की सरहदें भी अटैच हैं। इस एरिया को अवॉइड करने की एक ही वजह है और वो है यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई 14,000 फीट के लगभग है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि प्लेन तो नॉर्मली 35,000 फीट ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो फिर पहाड़ों से इनको कैसा खतरा? ये बात भी ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इमरजेंसी की सूरत में प्लेन को 35,000 फीट की बुलंदी से 10,000 फीट की बुलंदी तक लाना पड़ता है और इन पहाड़ों की वजह से पायलट्स के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पर हवा भी काफी तेज होती है जो पहाड़ों से टकराकर ऊपर को उठ रही होती है और इस तेज हवा की वजह से प्लेन को काफी जबरदस्त किस्म की टर्बुलेंस का सामना भी करना पड़ सकता है। यही वजह है कि इस जगह को अवॉइड किया जाता है ताकि इतने लोगों की जिंदगी को किसी भी किस्म के रिस्क से बचाया जा सके। नंबर 3, वोल्केनोज यानी आतिशफिशां। जनवरी 2022 को जनूबी पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के करीब समुद्र के पानी के अंदर एक आतिशफिशां फटा था। ये आतिशफिशां इतना बड़ा था कि इसने दुनिया को हैरान करके रख दिया था और हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इस वोल्केनो से निकलने वाले ऐश के बादल आसमान में तकरीबन 1,90,000 फीट की ऊंचाई तक जा पहुंचे थे। इस धमाके को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया था और वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसका नजारा कुछ ऐसा था। इन जहरीले बादलों की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि ये किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते थे। ऐश के ये बादल इतने खतरनाक थे कि ये प्लेन की विंडशील्ड को भी तोड़ सकते थे और प्लेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकते थे, क्योंकि इससे पहले एक ऐसा तजर्बा हो चुका था। 24 जून 1982 के दिन लंदन से एक फ्लाइट न्यूजीलैंड की तरफ सफर कर रही थी। रास्ते में ये फ्लाइट इसी तरह के एक वोल्केनो के ऊपर से गुजरी। उस दौर में फ्लाइट्स में स्मोकिंग पर पाबंदी नहीं थी और लोग खुलेआम स्मोकिंग करते थे। जब इस वोल्केनो से निकलने वाला जहरीला धुआं प्लेन के अंदर आना शुरू हुआ तो पहले तो सबने यही समझा कि कोई सिगरेट पी रहा है, लेकिन इसके बाद जो हुआ इसने सबको हिला कर रख दिया। पायलट्स को धुएं में सल्फर की बदबू महसूस हुई और इसी वक्त पायलट्स को पता चल गया कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। ऐश के ये बादल प्लेन के इंजन में घुस गए और इंजन में घुसते ही ये बादल मेल्ट हो गए। जैसे ये बादल मेल्ट हुए उसी वक्त इंजन बंद हो गए। इंजन बंद होते ही प्लेन नीचे आने लगा, यानी कि इसका एल्टीट्यूड कम होने लगा। अब इसे प्लेन की खुशकिस्मती ही कहा जा सकता है कि प्लेन जब 37,000 फीट से 12,000 फीट तक आ गया तो इसके 4 में से 3 इंजन चलना शुरू हो गए और इसके बाद प्लेन को हिफाजत से लैंड कर दिया गया। इस वाक़े ने पायलट्स को इतना डरा दिया था कि इस दिन के बाद से पायलट्स ने इस तरह के वोल्केनोज को अवॉइड करना शुरू कर दिया। नंबर 4, होली सिटी मक्का। सऊदी अरब में मौजूद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे अहम तरीन शहर मक्का के ऊपर से भी प्लेन्स को फ्लाई नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का मानना है कि मस्जिद हरम जमीन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल ऊपर बनी हुई है और इसी वजह से इसके ऊपर से ना ही प्लेन फ्लाई कर सकते हैं और ना ही परिंदे, लेकिन हकीकत ये नहीं है और ऐसी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। यहाँ से प्लेन सिर्फ इसलिए फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सऊदी हुकूमत ने इसे नो फ्लाई जोन करार दे रखा है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यहाँ की सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बड़ी वजह यह है कि यहाँ हर वक्त लाखों मुसलमान हज के फराइज अंजाम दे रहे होते हैं और अगर यहाँ उड़ने वाले प्लेन के साथ कोई भी हादसा पेश आता है तो इससे काफी ज्यादा जानी नुकसान हो सकता है। तीसरी बड़ी वजह यह बताई जाती है कि शहर के इर्द गिर्द पहाड़ काफी ज्यादा है और अगर प्लेन इसके ऊपर से फ्लाई करेंगे तो
पहाड़ों की वजह से इको पैदा होगा और प्लेन्स के इंजन का शोर यहाँ 3 गुना ज्यादा सुनाई देगा। इससे होगा ये कि काफी ज्यादा नॉइज पोल्यूशन पैदा होगा और इससे यहाँ मौजूद लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मक्का शहर में कोई भी एयरपोर्ट नहीं बनाया गया। नंबर 5, क्रिएटर्स। जमीन में मौजूद ये बड़े बड़े क्रिएटर्स देखने में जितने खतरनाक लगते हैं, हकीकत में ये प्लेन्स के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। जो लोग क्रिएटर्स के बारे में नहीं जानते वो बस इतना जान लें कि क्रिएटर्स जमीन के ऊपर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे हैं जो खुला से गिरने वाले एस्टेरॉयड से बनते हैं या माइनिंग कंपनीज की खुदाई से वजूद में आते हैं। ज्यादा ऊंचाई पर तो ये प्लेन्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन लो एल्टीट्यूड पर इनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि ये क्रिएटर्स प्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स को अपने अंदर खींचने की सलाहियत रखते हैं। ये क्रिएटर जितने ज्यादा बड़े और गहरे होते हैं, इनका बॉटम इतना ही ज्यादा गर्म होता है। इससे होता यह है कि गर्म हवा अंदर से बाहर और ठंडी हवा बाहर से अंदर आती रहती है। गर्म और ठंडी हवा की इस अदला बदली से क्रेटर के अंदर वोर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है और इस इफेक्ट के पैदा होने से ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है और इसमें सब कुछ खींचने की सलाहियत पैदा हो जाती है। यही वजह है कि पायलट्स क्रेटर्स को देखते ही अपना रूट बदल लेते हैं। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया वाहिद ऐसा कंट्री है जिसकी एयर स्पेस को दुनिया भर में सबसे ज्यादा खतरनाक समझा जाता है, क्योंकि यहाँ मिलिट्री अपनी मर्जी से किसी को भी बताए बगैर अक्सर मिसाइल लॉन्च करती रहती है। आमतौर पर ऐसा करने से काफी दिन पहले ही अनाउंसमेंट शुरू हो जाती हैं और पायलट से कांटेक्ट करके इनको पहले ही बता दिया जाता है। इसलिए वो पायलट्स जिनका रूट नॉर्थ कोरिया से ऊपर से गुजरने वाला होता है वो इसे अवॉइड करके साइड से गुजर जाते हैं। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी।